वरिष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के प्रथम शिष्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के प्रतिदिन दर्शन, गुरु पूजन एवं मंगल प्रवचन। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं भामाशाह रमेश कुमार, महेश कुमार, संतोष कुमार जी, साइंटिस्ट रितेश यूएसए, डायरेक्टर रितुल, राहुल एवं अर्चित बिलहरा परिवार, गीतांजलि बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, शांति कंस्ट्रक्शंस, शांति निकेतन, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मकरोनिया एंड सागर, एमपी। गुरुवर विद्यासागर जी मुनिंद्राय, परम पूज्य आचार्य गुरुवर समय सागर जी मुनिंद्राय, एक ही ओम रोमाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनिंद्राय, अत्र अवतर संभोष्टा आहवानम जय हो जय हो जय हो, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम जय हो जय हो जय हो। ओम रोमाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनिंद्राय, अत्र मम सन्नितो भवशर सन्निधि करणम दिव्य परिपुष्पांजलि छिपामि। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरी माया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। अब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंद काटने आया हूँ। ओम रोमाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनिंद्राय, तिनकी चरणार बिंदु पे नमः। जन्म जरा जलन पाम दे स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम रोमाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनिंद्राय, तिनकी चरणार बिंदु भवाता विनाशनाय। चंदनाम नरबामध्ये हाँ, जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अक्षत अर्पित है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से मम हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रोमाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनिंद्राय, तिनकी चरणार बिंदु पे नमः। अक्षदान नरबामध्ये स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला, कृष्णा को तृप्त करी जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला में। मैं काम भाव विध्वंसे तो मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, क्या मदन विजेता बन न सके, क्या भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रोमाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनिंद्राय नमः, तिनकी चरणार बिंदु पे नमः। कामवाण पुष्पम निर्भवमदे स्वाहा। इस छुटा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्षी अभक्षी भगी फिर भी मन तृप्ति नहीं कर पाया हूँ। मैं वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंदर बोध जलाऊं। ओम रोमाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनिंद्राय नमः, तिनकी चरणार बिंदु पे सुधारो विनाश। नैवेद्यम निर्भवमदे मोहांधिकार से व्याकुल हूँ, निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा, बस हाथी रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से हम अंतर दीप जला देना। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनिंद्राय नमः, तिनकी चरणार बिंदु पे नमः। मोहन काल दीपम निर्भवमदे। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सबेरे पुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रोमाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनिंद्राय, तिनकी चरणार बिंदु पे नमः। अष्टकर्म देनाय धूपम निर्भवमदे। भूखों को इतना भूखा कि खुद को ही भूखी बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, बोझा गाय पल पाना पाना था, जिसके द्वारा वह मिल बेटा मुझे ना है। ओम
आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनींद्राय नमः तिनकी चरणार बिंदे महामोक्ष फल प्राप्त है भलम नरबामध्ये गुरुवर तेरा नाम, गुरुवर तेरा नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। गुरुवर तेरा नाम, गुरुवर तेरा नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है और जीने का सहारा है। गुरुवर तेरा नाम, गुरुवर तेरा नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। गुरुवर तेरा नाम जग के वैभव को पाकर में इस दिन कैसा अलमस्ती रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा बरसे क्या नाता। कैसे नरक पद पा जाऊं मैं अरुण भाव नाम आता है। ओम रोमाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनींद्राय जिनके चरणार बिंदे पर नमः अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घम नरबामध्ये स्वाहा। बड़ी बाबा का जयकारा बोल जोर शोर से, बड़ी बाबा का जयकारा बोल जोर शोर से। कुंडलपुर में भक्ति आए हैं चारों ओर से, कुंडलपुर में भक्ति आई है चारों ओर से। बड़े बाबा का जयकारा बोल जोर शोर से, बड़े बाबा का जयकारा बोल जोर शोर से। कुंडलपुर में भक्ति आए हैं चारों ओर से, कुंडलपुर में भक्ति आए हैं चारों ओर से। भावों की निर्मल सरता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो है अर्घ्य भेंटने लाया हूँ। तप मूर्ति है आराधक योगीश्वर है महासन है। अरुण काम ना देख सके युग युग तक आगामी वचन। ओम रोमाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनींद्राय नमः तिनकी चरणार बिंदे पर जय माला पुनर्गम मार्गम पामिति वंदे स्वाहा। बोलो आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। चलिए आचार्य समय सागर महाराज जी की पूजन होगी, स्थापना। गुरु ने गुरुपद दे दिया, गुरुपद प्राप्ति नवीन। पुनः प्रवर्तित हो गई परंपरा प्राचीन। मन मंदिर में आपका भक्ति सहित आह्वान। अत्र दृष्ट सन्निधिकरण श्रद्धा सुमन प्रदान। ओम रोमाचार्य श्री समय सागर मुनींद्राय अत्र अवतरोत्तर संभोष्टाहवानम। जय हो जय हो जय हो। रोमाचार्य श्री समय सागर मुनींद्राय अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। रोमाचार्य श्री समय सागर मुनींद्राय अत्र मम सन्नितो भव वसन सन्निधि करणम दिव्य परिपुष्पांजलि छिपामि। श्री विद्यासागर गुरुवर ने क्या शिष्य समय सागर पाया। इस युग में योग नियम प्रवचन पाहुड़ कृत की जीवित छाया। जन्मों के रोग पुनः न जुड़े ऐसा कोई उपचार करो। आचार्य समय सागर गुरु सुचि जलधारा स्वीकार करो। ओम रोमाचार्य श्री समय सागर मुनींद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलन पामिते। आरंभ परिग्रह त्याग तथा तब ध्यानाधयन तुम्हारा है। संसारिक विषयों से उन्मुख सम्मुख उद्देश्य सवारा है। तन मन धन आकुलता वाला संताप भरा संसार। आचार्य समय सागर गुरु शीतल चंदन स्वीकार करो। ओम रोम आचार्य श्री समय सागर जी मुनींद्राय तिनकी चरणार बिंदे पे नमः संसारता विनाश। चंदनाम नरबामध्ये अक्षय पद के प्रत्याशी ने पंचम गति का पथ स्वीकारा। चारों गतियों के चक्कर से अति शीघ्र मिलेगा छुटकारा। छत वीक्षित विवास पद जग के अक्षय पद का आधार करो। आचार्य समय सागर गुरु उज्ज्वल अक्षत स्वीकार करो। ओम
रोमाचार्य श्री समय सागर जी मुनिंद्राय तिनके चरणार बिंदे नमः अक्षय पद प्राप्त अक्षदान नर्मदामदे स्वाहा। निर्मोही बन मोहित जनता जिनकी जग में छवि अविकारी पंचेंद्रिय भोग विषय विषम चिंतन धारा उपमाहारी। जो विविध विषय विषय आशा है उसे आशा का परिहार करो। आचार्य समय सागर गुरु मृदु पुष्प पुंज स्वीकार करो। ओम रोमाचार्य श्री समय सागर मुनिंद्राय मम काम विध्वंसनाय पुष्पम नर्मदामदे स्वाहा। जो शीति उष्ण वर्षारि तुम्हें बाहंतर तप तपती है जब भोग विषय में व्यक्ति जगत गुरु पंच परम पद भजती है। जो क्षुदा तृषा की तृष्णा है इस तृष्णा से उस पार करो। आचार्य समय सागर गुरु नैवेद्य सहज स्वीकार करो। ओम रोमाचार्य श्री समय सागर मुनिंद्राय तिनके चरणार बिंदेभ्यो नमः एवं क्षुदारोग विनाशनाय नैवेद्यम नर्मदामदे स्वाहा। जीवन में अंतर ज्योति जगी रत्नात्रय शोभा पाता है जिनका यश है जग में जगमग शशिकारभ भी शर्माता है। सर्वांग प्रदेश चमक जाए है ज्योति प्रकट इस बार करो। आचार्य समय सागर गुरु मणिमय दीपक स्वीकार करो। ओम रोमाचार्य श्री समय सागर मुनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम नर्मदामदे। जो अशुभ अहित कर कर्माश्रव क्षण क्षण में क्षय करने बलवान नृपति जब वश में हो कब से नासे डरने वाली। ज्ञान वर्णादिक कर्मों की सेना पर वज प्रकार करो। आचार्य समय सागर गुरु अष्टांग धूप स्वीकार करो। ओम रोमाचार्य श्री समय सागर मुनिंद्राय तिनके चरणार बिंदेभ्यो नमः देनाय धूपम निर्पान स्वाहा। विधि पूर्वक द्वादश तप तपते उपसर्ग परिश्रय सहती हो वह संतति का अंतिम कल हो अध्यात्म जगत में रहती हो। आवार यही अभिव्यक्त करो भव संतति का यह भार हरो। आचार्य समय सागर गुरु सठ ऋतु के फल स्वीकार करो। ओम रोमाचार्य गुरुवर श्री समय सागर मुनिंद्राय तिनके चरणार बिंदेभ्यो नमः महामोक्ष फल प्राप्त है फलम नर्मदामदे। अरिसति लगवाली सुनियो जी एक सवाल दीवाने का अगर समझ में आ जाए तो भक्तों को समझा देना। हमने अपना नियम निभाया तेरे दर पर आने का। गुरुवर तेरा मन नहीं करता भक्तों के घर आने का। गुरुवर तेरा मन नहीं करता भक्तों के घर आने का। जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार्य समाया है श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्यासागर से पाया है। जय बनते रहो इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो। आचार्य समय सागर गुरु कह अष्ट द्रव्य स्वीकार करो। ओम रोमाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनिंद्राय तिनके चरणार बिंदेभ्यो नमः मम नरपद प्राप्ते अर्घम नर्मदामदे स्वाहा। बुंदेल खंड का तीर्थ राज सिर सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में एकत्रित संघ चतुर्विधि ने आह्वान किया गुरुकुल में। वो सब जो आज यहाँ देखा ऐसा न कहीं उत्सव देखा। संतों की सन्निधि से सम्मिली हम भक्तों की जीवन रेखा। श्री विद्यासागर गुरुवर ने जब गुरुपद भारी उतार दिया गुरु की आज्ञा से मुनि श्री ने श्री गुरुपद स्वीकार किया। आचार्य समय सागर गुरु ने सबको आशीष प्रदान किया। सबने उनके उच्चासन में गुरुदेव तुम्हें सम्मान दिया। ओम रोमाचार्य श्री समय सागर मुनिंद्राय तिनके चरणार बिंदेभ्यो नमः जयमाला पुनार्ग मार्ग में पानी की स्वाहा। गुरु पद पर आसीन जो गुरु आज्ञा अनुसार सूर्य समय सागर तुम्हें वंदन बारंबार। दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपामि।
जो ज्ञान में जो ध्यान में जो त्याग तप में लीन है, इंद्रिय विषय आशा बिना आरंभ संग विहीन है। ऐसे महामुनि राज को सत सते नमन सत सते नम अर्घ्य अर्पित करे रहा वसुद्राप का जिसमें चयन। ओम रहा कुंडलपुर में साक्षात विराजमान 2.5 दिवस संबंधी 3 कमनों कुड़मुराज जहां जहां विराजमान हो, तीन सबके पावन चरणारविंद में हम सबका मन से वचन से गाय से अत्यंत भक्ति भाव से महाभक्ति भाव से बारंबार नमस्कार करते जल बलादी महार्घम निर्भम दे। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। साजदान करने का सौभाग्य जिन भी महानुभावों को प्राप्त करना है साजदान। अंतरराष्ट्रीय मुख माटी प्रतियोगिता 1 तारीख से 5 जून तक, इसमें भाग लीजिए आप लोग। विद्यासागर.com गुरु वेबसाइट पर निःशुल्क ऑनलाइन व्यवस्था रखी गई है। विद्यासागर.गुरु पर आप लोग इसको देखें। मुख माटी अंतरराष्ट्रीय मुख माटी प्रतियोगिता 1 तारीख से 5 तारीख जून में ये रखी गई है, इसमें आप भाग ले सकते हैं। चलिए साजदान करने का सौभाग्य। हाँ, संजय कुबेर कुंडलपुर कमेटी, आज इन्होंने साजदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। वो आए पूरे कमेटी के साथ और पूज्य गुरुवर के पावन कर कमलों में वो साजदान करें। कुंडलपुर कमेटी बजाओ जोरदार तालियां इनके सम्मान में। कुंडलपुर कमेटी आएगी, अध्यक्ष महोदय साथ में। ओ बाबा ओ बाबा तेरी रहमतों का हुआ ऐसा सर, खुशियाँ पता पूछती हो, खुशियाँ पता पूछती, मेरा ढूंढती है घर। ओ बाबा ओ बाबा इतनी कृपा में तेरी प्राता रहो, तुदर पे बुलाता रहे और मैं आता रहूं। और द्वितीय साजदान सौभाग्य श्रीमान श्रीमती सुषमा देवी प्रभात कुमार जी शुभम जी जैन धुलियान वालों ने प्राप्त किया है। आए और पूज्य महाराज जी के पावन करकलों में साजदान करें। ताली बजाओ उनके सम्मान में। चरणों में है बिठालू, चरणों में है बिठालू, ही द्वादशांगी वाणी, ही द्वादशांगी वाणी। आ गया हूँ मैं शरण में, आ गया हूँ मैं शरण में, ही द्वादशांगी वाणी, ही द्वादशांगी वाणी। चरणों में है बिठालू, चरणों में है बिठालू। आइए अब पूज्य आगम सागर महाराज जी के पावन चरणों में पूरी सभा की ओर से प्रार्थना करेंगे। हे गुरुदेव, आज की इस पावन मेला में आप अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। पूज्य आगम सागर महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। तरणी विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषिश, करुणा करो कर से तो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोर, पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर। लोग कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, नजदीक विराजे हुए मुनिवर श्री पवित्र सागर जी मुनि महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, मुनिवर श्री आगम सागर जी महाराज की। गुरुवर का आदेश हुआ उद्बोधन के लिए।
संसार में गुरु की कृपा वरदान हुआ करती है। उनकी कृपा से सांसारिक सुख के साथ साथ आत्मिक सुख की उपलब्धि होते हुए भव जीव के लिए निर्वाण की अवस्था तक उपलब्ध होती है। यह सब गुरु की कृपा से ही संभव होता है। जिनके हृदय में गुरु वसे होते हैं उन्हें संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं होती, सब चीज सुलभ होती चली जाती है। गुरु की भक्ति हमने आगम ग्रंथों से जाना है कि गुरु की भक्ति यदि अंतरंग में अच्छी है तो वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराती है। वह तीर्थंकर प्रकृति जो तीनों लोकों में डंका बजाती है। संसार में परोपकार का यदि कोई कार्य करते हैं तो वह तीर्थंकर प्रकृति वाले जो महापुरुष होते हैं वे इस पृथ्वी पर अपनी आत्मा की उन्नति के साथ साथ संख्यात जीवों को मोक्ष मार्ग पर लगाते हैं। ऐसी उस तीर्थंकर प्रकृति का बंध गुरु भक्ति से हुआ करता है। जिन्होंने गुरु भक्ति से प्रेरित होकर के उन गुरुओं की स्तुति की है, पूजन की है, भक्ति की है, वे महान पुण्य कमाते हुए अपने जीवन को सफल करते हुए अपनी आत्मा की उन्नति की ओर जाते हैं। हमारे गुरुवर विद्यासागर जी महाराज अपने गुरु के अनन्य भक्त रहे। जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने इस प्रकार की चर्या को निभाया और इस प्रकार की अपनी वाणी को संयमित करके रखा और इस प्रकार से अपने जीवन में जितनी भी ऊंचाइयों को पाया उस सब का श्रेय स्वयं करते हुए भी सदा यही विचरण वार्तालाप करते रहे। गुरु की कृपा से सब हो रहा है, गुरु की कृपा से सब हो रहा है। उनकी उस वार्तालाप को सुनकर के, उस वार्ता को सुनकर के मन कहता है कि गुरुवर विद्यासागर जी महाराज कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व से ऊपर उठ करके अपनी आत्मा की उन्नति करते हुए सिद्धालय को प्राप्त करने के लिए इस कली काल में भी महान कठिन चर्या को संपन्न करके गए हैं। उनके स्थान पर वर्तमान आचार्य समय सागर जी महाराज ज्ञान ध्यान तप में रहने वाले धैर्य की मूरत हैं। अभी तक हमने धैर्य को पुस्तक में पढ़ा था, लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जब से गुरुवर समय सागर जी महाराज आचार्य पदवी पर बैठे हैं, कैसा अद्भुत उनका धैर्य है। ये उनके चरण सानिध्य में रह कर के उनकी वाणी को सुनकर के मैं समझ रहा हूँ। अभी तो पुस्तक का लिखा लिखा पढ़ता था, लेकिन उस पुस्तक का लिखा हुआ भी मैं साक्षात महसूस कर रहा हूँ कि उनके जीवन में कैसा गजब का धैर्य है। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, अपने गुरु से प्रार्थना करता हूँ, यदि उनके धैर्य का शतांश भी मेरे जीवन में आ जाएगा तो मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा, इस कली काल में भी मेरा भला हो जाएगा। एक छोटा सा प्रसंग गुरु के चरणार विंद में सुनने को मिला था, आपके सामने रखता हूँ। सागर के पंच कल्याणक के समय पर गुरुवर के द्वारा बहुत अच्छा कार्य संपन्न हुआ था। उस कार्यक्रम में अमरनाथ जी का बहुत योगदान रहा था। एक बार वो अमरनाथ जी आचार्य महाराज के प्रवचन के पहले एक छोटी सी दृष्टांत को आचार्य महाराज के सामने रखा था।
उस दृष्टांत को सुनकर के आचार्य श्री के मुस्कान बहुत अच्छी आई थी और उसमें उस वक्त उस दृष्टांत को भी सुन रहा था और आचार्य की भावभंगिमा भी पढ़ रहा था। मुझे लगा गुरुजी को यह दृष्टांत बहुत अच्छा लगा है और वो दृष्टांत मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वो दृष्टांत सुनकर के हमने सोचा मुझे भी ऐसा ही बनना है, अपने गुरु के चरणों में रह करके। कोशिश में तो हूं, लेकिन वो बात क्या थी वो आपके सामने रखता हूं। एक भटकता हुआ नौजवान एक गुरुजी के पास में पहुंचा। एक भटकता हुआ नौजवान एक गुरुजी के पास में पहुंचा, बोला अपनी शरण में रख लो। बोला अपनी शरण में रख लो। गुरुदेव वृद्ध थे, उन्हें भी लग रहा था जो कुछ मेरे पास है मैं किसी को दे जाऊं। प्राय करके ग्रस्त जीवन में ऐसा होता है, जब ग्रस्त वृद्ध हो जाता है, घर गृहस्थी को छोड़ने का मन बनाता है, तो वो अपनी संपत्ति अपने पुत्र पुत्रियों में बांट देता है। जो कुछ जिसको देना होता है वो दे करके सोचता है मैं निर्विकल्प हो गया, अब चैन से मर सकूंगा। लेकिन वो वृद्ध जो थे वो ज्ञानी से भी थे, वे ज्ञान के भंडार थे। उन्हें लग रहा था मेरा जाने का समय आया, पर योग्य शिष्य अभी तक मिला नहीं, कोई मिल जाए तो मैं उसे सौंप देता हूं। जैसे वो तरुण आया और उस तरुण को उन्होंने देखा कि इसके पास क्षमता है मेरे ज्ञान को धारण करने की, तो उन्होंने उसे ज्ञान दे दिया। ज्ञान देने के उपरांत वह शिष्य अपने गुरु के चरणों में रहता, सुबह दोपहर शाम जैसी सेवा भक्ति कर सकता था वो करता था। अचानक गुरु को एक बात का और ज्ञान हो गया, भान हो गया कि जिसको मैंने सब कुछ सौंपा वो कुछ दिन में मरने वाला है। जिसको मैंने सब कुछ सौंपा वो तरुण कुछ दिन में मरने वाला है। गुरु को चिंता हो गई, अब मैं भी जाने वाला हूं और शिष्य भी जाने वाला है। अब मेरे पास इतना समय तो है नहीं कि मैं दूसरा कोई शिष्य तैयार कर सकूं। मेरा दिया गया ज्ञान व्यर्थ चला जाएगा, यह शिष्य यदि अकाल में मर जाता है तो। देखिए गुरु कितने उदार होते हैं, अपने से ज्यादा अपने शिष्यों की चिंता करते हैं। इसकी जिंदगी कम नहीं होनी चाहिए। इसको जो ज्ञान बांटा है ये परोपकार में दूसरे को लगाता रहे। गुरु ने निश्चय किया, मैंने जान तो लिया है कि ये अमावस की रात को मरेगा। मैंने जान तो लिया है कि अमावस की रात को मरेगा, लेकिन मैं भरसक प्रयत्न करूंगा कि ये मरने ना पाए। करूंगा कोशिश, करूंगा कोशिश, करूंगा कोशिश। इस कोशिश के साथ गुरु और शिष्य दोनों आजू बाजू प्रतिदिन सोते रहते हैं। अपने दैनंदिन कार्यक्रम जो चलता है वो चलता रहता है। गुरु ने अपने शिष्य को यह अवगत नहीं कराया, बेटा तेरी उम्र बहुत कम है। गुरु ने सोचा मैं ही कोई प्रयत्न करता हूं, और धीरे धीरे वो अमावस की काली रात आ गई जिस रास्ते शिष्य की मौत आने वाली थी। गुरु शिष्य दोनों आजू बाजू में सो गए। शिष्य को लग रहा था कि मैं तो अच्छे से सो रहा हूं, पर गुरु सोने का नाटक कर रहा था। और अचानक काली रात को उसे आवाज आई कि वो मारने वाला चला आया, शिष्य को मारने वाला। गुरु अपने स्थान से उठा और कुछ कदम आगे जाकर के उस मारने वाले को रोकता है, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। मुझे मालूम है तुम क्यों आए हो। सामने वाला कहता है तो फिर मुझे मेरा काम करने दीजिए। नहीं,
तुम जिसे मारने आए हो वो मेरा शिष्य है। मैं अपने सामने अपने शिष्य को मरते हुए नहीं देख सकता। देखो, ये हमारा दुश्मन है, इसने मेरा ऐसा ऐसा बिगाड़ किया था, मैं इसे मार करके ही जाऊंगा। हम मानते हैं, गुरु ने कहा, हम मानते हैं कि मेरे शिष्य ने तुम्हारा कोई बिगाड़ किया होगा, पर हम चाहते हैं कि मैंने इसे ज्ञान देकर के सजाया संवारा है, ये दुनिया में आगे जाकर के बहुत परोपकार करेगा। तुम इसकी जान मत लो, तुम इसके बदले में चाहो तो मेरी जान ले लो। गुरु कह रहा है, तुम मेरे शिष्य की जान मत लो, चाहो तो मेरी जान ले लो। मैं कितने दिन का मेहमान हूं, कुछ दिन में चला जाऊंगा। पर वो शिष्य गुरु कहता है, तो वो सामने वाला जो मारने आया था वो एक काला नाग था। वो काला नाग कहता, नहीं, मैं तो डस करके ही जाऊंगा, विष इसके बदन में छोड़ करके ही जाऊंगा, मैं जीवित छोड़ नहीं सकता। पहले ये बलवान था तब इसने मुझे दबाया, आज मैं बलवान हूं, आज इसको दबा करके जाऊंगा। गुरु ने बहुत समझाया, मान जा मेरी बात, इस बदले के रास्ते से कभी भी शांति उपलब्ध नहीं होगी। तुम शांति का रास्ता अख्तियार करो, तुम्हारा भी भला होगा। पर जिसके मन में बदले की भावना होती है वो शांति का रास्ता अख्तियार नहीं करता। वो तो सोचता है बदला लेकर के ही मुझे शांति उपलब्ध होगी। बहुत देर गुरु महाराज और सर्प के बीच में चर्चा चलती रही। वो कहता है, मैं तो प्राण लेकर के जाऊंगा, और गुरु कहता है, प्राण दान दे दीजिए, बदले में मेरी जान ले लीजिएगा। कहाँ मिलेंगे ऐसे गुरु इस संसार में जो अपना जीवन देकर के शिष्य को सजाना और संवारना जानते हैं। इस कली काल में तो ऐसे शिष्य भी मिल जाएंगे जो गुरु पर ही प्रहार कर बैठते हैं, जीवन लीला समाप्त कर बैठते हैं। फिर भी लाखों करोड़ों में एक आध तो होता होगा जो ईमानदार होता होगा, वफादार होता होगा। वह गुरु अपने शिष्य के प्रति करुणावान होकर के और आगे के मार्ग को सुरक्षित रखने का भाव रख करके अपने शिष्य की जिंदगी बचा रहा है। गुरु के मन में बदले की कोई चाह नहीं है कि मेरा शिष्य कल जाकर के मेरी जय जयकार लगाए, ऐसा कोई भाव नहीं। गुरु मात्र अपना कर्तव्य करते हैं, बदले की कोई चाह नहीं रखते। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। बहुत कम लोग हुआ करते हैं जो इन पंक्ति पर चला करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हुआ करते हैं जो करने के ही भाव रखते हैं कि मुझे बदले में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, यश मिलेगा कि अपयश मिलेगा, कितना मिलेगा, कौन देगा, कहां से देगा, इन सब का विचार करते हैं। लेकिन वफादार ईमानदार अपना कर्तव्य करके आगे चले जाते हैं। वो जानते हैं कि प्रभु की सेवा और गुरु की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, वरदान हुआ करती है, बिन मांगे छप्पड़ फाड़ के बरसता है। और वह गुरु अपने शिष्य की जिंदगी बचाए रखने के लिए उस सांप से कहता है, कुछ सौदा कर लो, मेरी जान ले लो, मेरे शिष्य को छोड़ दो। यदि इसके बाद भी तुम नहीं मानते तो बोलो तुम्हारे मन में क्या है, पर मुझे जीवन तो चाहिए मेरे शिष्य का। मैं तुम्हें मारने नहीं दूंगा। और इसी बीच में वह सर्प भी अपनी बात रखता है उस गुरु के सामने। ठीक है, तुमने इसे पढ़ाया है, लिखाया है, जीवन में परोपकार करेगा, लेकिन मैं जो संकल्प करके आया हूं कि इसका खून पी करके जाऊंगा, तो खून तो पी करके जाऊंगा।
अपना विष जरूर इसके बदन पे नहीं छोड़ूंगा, पर खून पी करके जाऊंगा। गुरु ने कहा, बोल कहाँ का खून पीना है, मैं तुझे वहां का खून निकाल करके देता हूं। गुरु ने कहा, बोल सर्प, तू किधर का खून पीना चाहता है, मैं उधर का खून तुझे पिलाता हूं। बोले, गर्दन के पास का खून निकाल करके दे दो। दुष्ट आदमी जो होता है पूरा प्रयत्न करता है दुश्मन को कैसे मारा जाए। वो जीवन देते देते भी जीवन लेने की कोशिश करता है, दुनिया को सिखाता है कि मैं जीवन दे रहा हूं, दे रहा हूं, दे रहा हूं, लेकिन दुष्ट आत्मा जो होती है उसको बहुत कठिनाई से अच्छे रास्ते पर लाया जाता है। और वह कह पड़ा कि मुझे गर्दन का खून चाहिए। गुरु बोले, ठीक है, मैं तुझे गर्दन का खून ला के देता हूं। गुरु अपनी कोठरी में जाता है, वहां से कटोरी निकालता है, एक पैना औजार निकालता है, और शिष्य जहां सो रहा होता है उसकी छाती पर चढ़ करके, जैसे ही गुरु छाती पर चढ़ा त्यों ही शिष्य ने अपनी दोनों आंखें खोली, और जैसे देखा गुरु मेरी छाती पर बैठा है, दोनों आंखें बंद कर ली। गुरु को पता ही नहीं लगा कि शिष्य मेरा जग रहा है कि सो रहा है। और गर्दन के पास में पैना औजार लगा करके और गर्दन के पास का कटोरी में खून निकाला, और जहां से खून निकाला था उस स्थान को सहला दिया, और सहलाने के बाद में छाती से उठकर वह गुरु सर्प के पास पहुंचा और कटोरा उसके सामने रख दिया, तुम इस खून को पी जाओ और चले जाओ। सर्प ने अपने वचन का पक्का था, गुरु से जो वादा किया उसने पूरा किया कि मैं इसके बदन में विष तो छोड़कर नहीं जाऊंगा, पर खून पी करके जाऊंगा। वह दुष्ट आदमी भी उस गुरु की संगत में कुछ ऐसा संतुष्ट सा हुआ कि अपने वचन में बंद करके खून पी करके चला गया। जो ही खून पी करके वापिस गया, गुरु अब अपने स्थान पर आकर के सो गया, निश्चिंत हो गया कि मेरे शिष्य का जीवन बच गया। और सवेरा होने को था, और वह गुरु अपने शिष्य को कहता है, उठ रे जमूरे, अभी तक सो रहा है? नहीं गुरुदेव, जग रहा हूं। क्या कहता है? जग रहा है, उठा क्यों नहीं? गुरुदेव, आपने सिखाया गुरु से पहले नहीं उठना चाहिए, इसलिए तुमसे पहले नहीं उठता हूं। गुरु से पहले उठना ये गुरु की तौहीन मानी जाती है, गुरु के पीछे चलना ये गुरु की विनय मानी जाती है। उठ उठ गया गुरुदेव, तुझे मालूम है मैं तेरी छाती पर बैठा था? हाँ गुरुदेव, मुझे मालूम है आप मेरी छाती पर बैठे थे। अच्छा, तुझे मालूम है मैंने तेरी गर्दन काटी? हाँ गुरुदेव, मुझे मालूम है आपने मेरी गर्दन काटी, तूने मुझे रोका नहीं? अरे गुरुदेव, आपने ही तो सिखाया था, गुरु गर्दन भी काटे तो शिष्य का भला है। गुरु गर्दन भी काटे तो शिष्य का भला, आपने तो सिखाया था। जब आप मेरी छाती पर आए बैठे तभी मैंने देख लिया आप हैं, जब आप ही मेरी गर्दन काट रहे हैं तो मुझे लगा कुछ भला होने वाला होगा। गुरु से चेला भी आगे का निकला। गुरु ने जो ज्ञान दिया वो चेले ने आत्मसात कर लिया। गुरु उसका प्रश्न का उत्तर सुनकर प्रसन्न हुआ, जरूर ये मेरा चेला दुनिया में सबका भला करेगा। जिस व्यक्ति का गुरु पर ऐसा विश्वास हो कि यदि गुरु गर्दन भी काटे तो भी शिष्य का भला होता है, उस दिन से जब से मैंने ये कहानी सुनी है तब से मैं भी सोचता हूँ, हे गुरुवर, तुम्हारी आज्ञा में ही मेरे जीवन का निर्वाह होता रहे,
अच्छी हो या बुरी हो, आपकी आज्ञा वरदान बने। सच कह रहा हूं, गुरुदेव के आशीर्वाद से डोंगरगढ़ से हम निकल करके पहले नागपुर की तरफ गए। फिर आचार्य ने संकेत किया कि नागपुर से निकल कर डोंगरगढ़ से नागपुर गए, नागपुर से कारंजा गए, कारंजा समाचार यानी इंदौर तरफ जाना है। फिर वहाँ से समाचार मिला बागड़ जाना है, फिर वहाँ से समाचार मिला इंदौर जाना है। उसके बाद समाचार मिला कि बड़वाह चातुर्मास करना है। बड़वाह चातुर्मास के बाद समाचार मिला कि महाराष्ट्र जाना है। उस दिन में बहुत रोया, दिन भर बहुत उदासी में निकल गए। पुनीत सागर सहज सागर बोले कोई विकल्प है क्या? हो सकता है तुम्हें महाराष्ट्र का भोजन पानी पसंद ना हो। हमने कहा नहीं महाराज, भोजन पानी की चिंता नहीं है, चिंता इस बात की है गुरुदेव उत्तर में रहते हैं, मैं दक्षिण तरफ जा रहा हूं। गुरुदेव की हम तरफ नहीं है, गुरुदेव की तरफ हमारी पीठ हो रही है। कब आऊंगा, कब मिलूंगा, कब दर्शन होंगे? उस दिन भर बहुत संकल्प विकल्प में गुजरा। एक बोर्ड पर स्लोगन लिखा हुआ था, उस स्लोगन को जैसे ही पढ़ा मन प्रफुल्लित हुआ। गुरु भविष्य जानते हैं, हमने जब उनको समर्पित कर दिया तो वो सब देख रहे हैं तुम्हारे जीवन में क्या अच्छा होने वाला है। गुरु की आज्ञा के पालने में ही भलाई है। जब उसको पढ़ा तो मैंने कहा ठीक है महाराज, अपन चलते हैं। 4-5 बरस वहां निकाल करके उधर से गुरुदेव के दर्शन किए। हमने ऐसा महसूस किया गुरुदेव की जो कृपा बरसी है, जहां जहां भी गया उनकी कृपा से किसी चीज की कमी नहीं हुई है, सबने हथेली पर रखा है। ये उनकी कृपा, ये उनके आशीर्वाद की कृपा सदा बरसती रही है। समय तो अभी कम है, लेकिन इतना कहूँगा, गुरु के प्रति आस्थावान होकर के, श्रद्धावान होकर के, भक्तिवान होकर के यदि हम किसी पथ पर निकल पड़ते हैं तो फूल भी अंगारे शीतल बन जाते हैं। फूल भी किन्हीं किन्हीं को यदि अंगारे हुए हैं तो गुरु की कृपा से वो अंगारे शीतल हो जाते हैं और कांटे भी फूल बन जाते हैं। गुरु की कृपा से सब काम सफल होता है। मैं बताना चाह रहा था कि वो शिष्य अपने गुरु से कहता है, गुरु मेरी गर्दन भी काटे तो भी भला है। मैं उस पंक्ति को आत्मसात करके बैठने की कोशिश में हूँ इस जन्म में, कि गुरु का कहा हुआ मेरे जीवन में वरदान बने और गुरु का कहा मेरे जीवन में ऐसी ऊंचाई दे कि मैं इस पापी आत्मा, दुष्ट आत्मा, नीच आत्मा, पवित्र आत्मा बनूं, मोक्ष तक, सिद्धालय तक पहुंचूं और इस पंक्ति पर विश्वास करके चलूं। गुरु गर्दन भी काटे तो हमारा भला है। उनके वचनों में हमारा जीवन गुजर जाए, उनकी आज्ञा में मेरा जीवन सफल बने। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की, वर्तमान आचार्य गुरुवर समय सागर जी मुनि महाराज की। जा वाणी के ज्ञान ते सूचे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूं धोक। हे जिन वाणी भारती तो हे जपूं दिन रैन, जो तेरो शरणागति सो पावे सुख चैन। बोलो मुनिवर पवित्र सागर मुनि महाराज की जय।